स्टार्ट। नव वर्ष केवल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो बीते समय की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं और अधूरे सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वर्ष 2025 का विदा होना और नए साल का स्वागत भारत के लिए उम्मीदों, संभावनाओं और संकल्पों से भरा क्षण है। पैरा। बीता वर्ष वैश्विक स्तर पर अस्थिरताओं से भरा रहा। युद्ध, भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और आर्थिक अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इसके बावजूद भारत ने आत्मविश्वास और संतुलन के साथ अपनी विकास यात्रा जारी रखी। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की तेजी से बढ़ती उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियां, दूरदर्शी नेतृत्व और जनभागीदारी मिलकर असंभव को भी संभव बना सकती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठे। स्वदेशी हथियार निर्माण, आधुनिक तकनीक का विकास और रणनीतिक साझेदारियों ने भारी मजबूती दी। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों पर बढ़ता जोर, हरित हाइड्रोजन जैसी पहलों ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए ठोस आधार तैयार किया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का भाव जोड़ा। युवाओं की ऊर्जा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और तकनीक आधारित नवाचार देश की प्रगति को नई गति दे रहे हैं। विराम। पैरा। विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत ने संतुलित और सशक्त भूमिका निभाई। पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद भारत ने संवाद, सहयोग और शांति का मार्ग चुना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत किया। पैरा। हालांकि यह मान लेना कि चुनौतियां समाप्त हो गई हैं, आत्मसंतोष होगा। बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे आज भी हमारे सामने खड़े हैं। जैसा कि कवि रॉबर्ट ने कहा था, मीलों चलना अभी बाकी है। यह पंक्ति हमें शायद याद दिलाती है कि विकास की राह सतत प्रयास मांगती है। पैरा। नया वर्ष हमें यह अवसर देता है कि हम बीते अनुभवों से सीखें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और भविष्य के लिए ठोस संकल्प लें। यह समय है जब सरकार, समाज और नागरिक मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़े। हम अपने कर्तव्यों को समझें और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। नए सवेरे, नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ यदि हम एकजुट होकर आगे बढ़ें तो वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। पैरा।
नव वर्ष का सूर्योदय अपने साथ नई आशाएं, नई उम्मीदें, नए संकल्प और नए रास्ते लेकर आया है। आज कैलेंडर की तारीख और साल बदल गए हैं और ये बदलाव इंगित करता है हमारी नई सोच और नज़रिए को। कहते हैं चेंज इज द ओनली कॉन्टेस्ट थिंग, और ये परिवर्तन है नए रास्तों पर आगे बढ़ने का और अपने सपनों को पूरा करने का। जीवन के कठिन रास्तों पर चलने के लिए हमें पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें आध्यात्मिकता से मिलती है। ये ऐसी नाव हैं जिस पर सवार होकर हम जीवन के गूढ़ सागर को पार कर सकते हैं। नव वर्ष के पहले दिवस पर मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करने का संकल्प लें और इसी संकल्प के साथ अपने जीवन के दूसरे संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करें। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। गत वर्ष के आपके ऐसे बहुत सारे कार्य होंगे जो अभी पूरे नहीं हुए होंगे, जिन्हें आप इस वर्ष पूरा करना चाहेंगे और जिनके लिए आप नई रूपरेखा भी तैयार कर रहे होंगे। पैरा ऐसे बहुत से सपने होंगे जिन्हें आप पिछले साल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस वर्ष आप पूरा करना चाहेंगे और मैं ये बात आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर आप प्रार्थना के द्वारा ईश्वर का हाथ पकड़ेंगे तो निश्चित ही आपके सभी सपने साकार होंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन विश्वास रखिए आध्यात्मिक आपको ऐसी ऊर्जा देगी जिससे आप अपने जीवन की सारी मुश्किलों को बड़ी ही आसानी से पार कर लेंगे। मैं आपको बड़ा ही सुनहरा मूल मंत्र दे रहा हूँ। जब भी आपको लगे कि कठिनाइयों के समय कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब बस अपने अंदर बैठे ईश्वर से संवाद कीजिए, वे अवश्य ही आपको रास्ता दिखाएंगे।